एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड हम कंटिन्यू करा रहे हैं वेब प्रोग्रामिंग। तो आज का सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन DIB टैग एंड स्पैन टैग। दोनों ही HTML टैग है एंड जब हम एक वेब पेज डिजाइन करते हैं ये दोनों टैग हमारा वेब पेज को एक नया लुक देते हैं। तो कैसे काम करते हैं आज का सेशन में हम डिस्कशन करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो DIB एंड स्पैन टैग दोनों को क्या बोला जाता है? DIB का फुल फॉर्म है डिवीजन। तो ये DIB टैग को हम ब्लॉक टैग भी बोलते हैं या फिर ब्लॉक लेवल एलिमेंट भी बोलते हैं। एंड स्पैन टैग को हम इनलाइन टैग भी बोलते हैं एंड इनलाइन एलिमेंट भी बोल सकते हैं। दोनों ही टैग का क्लोजिंग एंड ओपनिंग है। दैट मीन्स अगर हम DIB टैग को स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको क्लोज भी कराएंगे एंड अगर हम स्पैन टैग को स्टार्ट करा रहे हैं तो इसको हम क्लोज भी कराएंगे। बट द डिफरेंस इज, सपोज कि मैं एक कंटेंट लिख रही हूं स्पैन टैग के भीतर में। स्पैन टैग स्टार्ट की, कंटेंट लिखी, स्पैन टैग को क्लोज कर रही हूं। फिर मैं क्या कर रही हूं, अगेन स्पैन टैग को स्टार्ट की, दूसरा कंटेंट लिखी एंड स्पैन टैग को क्लोज कर रही हूं। जब मैं उतना करके रन कराऊंगी तो दोनों कंटेंट के भीतर में गैपिंग नहीं होगा। इसका मतलब है कि दोनों ही कंटेंट सेम लाइन में डिस्प्ले होगा इंस्टेड ऑफ न्यू लाइन। तो स्पैन टैग क्या करता है कि नया लाइन से स्टार्ट नहीं होता है। एंड बट अगर हम DIB टैग के भीतर में कंटेंट लिखे, लेट मैं DIB टैग स्टार्ट की, कंटेंट लिखी, DIB टैग को क्लोज कर रही हूं। अगेन मैं DIB टैग को स्टार्ट की, दूसरा कंटेंट लिखी एंड DIB टैग को क्लोज कर रही हूं। तो यहाँ पे दो DIB टैग स्टार्ट हुआ, दो कंटेंट लिखी। जब मैं उसको रन कराऊंगी तो दोनों ही कंटेंट वन आफ्टर अनदर दिखेंगे। दैट मीन्स सिंगल लाइन में डिस्प्ले नहीं होगा, ये न्यू लाइन लेता है। हमेशा DIB टैग न्यू लाइन से स्टार्ट होता है बट स्पैन टैग न्यू लाइन नहीं लेता है, एक ही लाइन में डिस्प्ले होता है। तो जो मैं इतना बोली इसको हम रन करके देखते हैं। तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे, ओपन करेंगे अपना नोटपैड एंड इसमें आप लिखिए HTML टैग। इसके भीतर में हम लिख रहे हैं बॉडी टैग। देन मैं क्या लिखूंगी, लेट आई एम राइटिंग DIB टैग एंड इसके भीतर में मैं लिखी मोनालिसा। देन DIB टैग को मैं क्लोज कर रही हूं। दैट मीन्स यहाँ पे DIB टैग के भीतर में आप एक कंटेंट लिख रहे हो। अगेन मैं DIB टैग स्टार्ट की, देन मैं लिख रही हूँ सुपरविजन, मेरा चैनल का नाम। देन मैं DIB टैग को अभी क्लोज कर रही हूं। तो यहाँ पे DIB टैग के भीतर में दो कंटेंट आप लिखे। देन मैं यहाँ पे ब्रेक दे देती हूं, ब्रेक। देन अगेन मैं स्पैन टैग स्टार्ट करती हूं। स्पैन टैग स्टार्ट की, देन मैं लिख रही हूं मोनालिसा। अगेन स्पैन टैग को क्लोज कर रही हूं। देन मैं स्पैन टैग फिर से स्टार्ट की, मैं लिख रही हूं हेलो। यहाँ पे मैं स्पैन टैग को क्लोज कर रही। देन मैं बॉडी को क्लोज कर रही हूँ, बॉडी को क्लोज कराई। देन मैं HTML को क्लोज करा रही हूँ। तो इतना करके अब हम यहाँ पे क्या किए कि दो कंटेंट को हम DIB टैग के भीतर में रखे एंड दो कंटेंट को हम स्पैन टैग के भीतर में रखे। एंड ये DIB टैग का कंटेंट स्पैन टैग के भीतर में, टैग का कंटेंट के भीतर में मैं ब्रेक दी हूं सो दैट जब हम आउटपुट दिखेंगे तो DIB टैग का कंटेंट अलग दिखे एंड कुछ ब्रेक, दैट मीन्स कि गैपिंग के बाद हमें स्पैन टैग का कंटेंट दिखे, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि DIB टैग देने से डिफरेंस क्या आता है, स्पैन टैग देने से डिफरेंस क्या आता है। तो अलग अलग दिखाने के लिए हम ब्रेक, यहाँ पे दो ब्रेक दिए। आप चाहो तो ब्रेक को स्किप कर सकते हो। तो इसको हम सेव कराते हैं, गो टू सेव। देन अगर मैं लिख रही हूँ लेट monaLisa.html, तो मेरा फाइल का नाम हो गया मोनालिसा एंड मैं उसको HTML एक्सटेंशन में सेव कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमें HTML डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं, HTML फाइल ओपन किए हैं। तो इसको मैं सेव करती हूँ, डेस्कटॉप में सेव हो रहा। तो चलिए अपना वेब पेज की तरफ। तो यहाँ पे मोनालिसा
नाम का वेब पेज स्टोर हो गया है। तो मैं इसको राइट क्लिक कर रही हूँ, ओपन विथ में जाऊंगी, गूगल क्रोम में ओपन करूंगी। तो जैसे ही मैं गूगल क्रोम में ओपन कर रही हूँ, यहाँ पे देखिए कंटेंट आपको दिख रहा है। तो फर्स्ट में DIB टैग स्टार्ट की थी, भीतर में लिखी थी मोनालिसा। यहाँ पे दिखाती हूँ और एक बार कि DIB टैग स्टार्ट की, मोनालिसा लिखी थी, देन अगेन DIB स्टार्ट करके सुपरविजन लिखी थी। तो DIB टैग हमेशा कंटेंट के भीतर में नया लाइन क्रिएट करता है, तो इसीलिए मोनालिसा एंड सुपरविजन दोनों नया लाइन में दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए न्यू लाइन मोनालिसा, देन न्यू लाइन में सुपरविजन। बट जब हम लिखे थे यहाँ पे स्पैन टैग यूज किए थे, मोनालिसा लिखी थी, देन अगेन स्पैन टैग यूज करके हेलो लिखी थी। तो जब ये दोनों कंटेंट डिस्प्ले हुआ तो इनके भीतर में न्यू लाइन नहीं क्रिएट हुआ है, ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं हुआ है, दोनों कंटेंट एक ही लाइन में दिख रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोनालिसा एक स्पैन टैग के भीतर में था, हेलो दूसरा एक स्पैन टैग के भीतर में था। तो जब ये कंटेंट मेरा डिस्प्ले हुआ, ये दोनों कंटेंट के भीतर में न्यू लाइन नहीं आया, एक ही लाइन में डिस्प्ले किया। तो अभी हम पढ़ के आए कि स्पैन टैग कभी भी न्यू लाइन नहीं देता है, बट DIB टैग हमेशा न्यू लाइन देता है। इसीलिए DIB टैग जो दोनों कंटेंट हम दो DIB टैग के भीतर में रखे थे, जब दोनों डिस्प्ले हुआ न्यू लाइन में डिस्प्ले हुआ। बट जब हम दोनों कंटेंट मोनालिसा एंड हेलो ये दोनों कंटेंट हम स्पैन टैग के भीतर में रखे थे, दो स्पैन टैग के भीतर में, जब ये दोनों डिस्प्ले हुआ एक ही लाइन में डिस्प्ले हुआ इंस्टेड ऑफ न्यू लाइन। तो हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था ये हमारा फुलफिल हो रहा कि स्पैन जो है डज नॉट स्टार्ट विथ अ न्यू लाइन पर DIB स्टार्ट्स विथ अ न्यू लाइन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो ये जो दोनों कंटेंट न्यू लाइन में स्टार्ट हुआ क्योंकि DIB टैग हमेशा न्यू लाइन देता है, बट ये जो दोनों कंटेंट एक ही लाइन में डिस्प्ले हुआ क्योंकि स्पैन टैग कभी भी न्यू लाइन नहीं देता है। तो दो ब्रेक हम दिए थे, इसलिए फर्स्ट कंटेंट्स एंड ये जो दूसरा कंटेंट दैट मींस DIB टैग का कंटेंट्स एंड स्पैन टैग का कंटेंट्स के भीतर में दो ब्रेक दैट मींस दो बार गैपिंग हमें देखने को मिल रहा है। ब्रेक मींस लाइन ब्रेक कर रहा, देखिए यहाँ पे ब्रेक, तो यहाँ पे गैपिंग हमें देखने को मिल रहा, दिस इज बिकॉज ऑफ ब्रेक टैग। अगर हम नहीं देते तो ये दोनों कंटेंट यहाँ पे दिखा था। तो हम दोनों के भीतर में डिफरेंस हमें देखना था कि DIB टैग यूज करने से कैसा दिखाता है, स्पैन टैग यूज करने से कैसे दिखाता है, इसलिए हम भीतर में ब्रेक टैग का भी यूज कर दिए सो दैट वी कैन नो द डिफरेंस कि स्पैन टैग दिए तो कंटेंट ऐसा दिखा, DIB टैग दिए तो कंटेंट दूसरा तरह का दिख रहा है। तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि जब हम स्पैन टैग देके कोई भी कंटेंट को डिस्प्ले कराते हैं तो कंटेंट का विड्थ जितना है उतना ही स्पेस एंटायर स्क्रीन में वो ऑक्यूपाई करेगा। बट जब हम DIB टैग देके कंटेंट लिखते हैं, एंटायर स्क्रीन का विड्थ जितना है वो कंटेंट उतना विड्थ लेके डिस्प्ले होगा। आई थिंक यहां तक समझ में आ रहा। तो ये जो चीज मैं समझाई इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो चलिए नोटपैड में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि DIB टैग के साथ हम एक स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। DIB स्टाइल इज इक्वल, बॉर्डर देते हैं तभी पता चलेगा, बॉर्डर जो है 1 पिक्सल देती हूं एंड उसको सॉलिड रेड कर देती हूं एंड यहां पे रेड के बाद एक सेमीकोलन दीजिए, सेमीकोलन। देन अगेन हम क्या करेंगे यहाँ पे कि स्पैन टैग लिखते हैं, स्पैन टैग एंड स्टाइल एट्रीब्यूट इज इक्वल, यहाँ पे भी बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर लेट 1 पिक्सल का बॉर्डर है एंड ये भी मेरा सॉलिड रेड है, आप कोई भी कलर दे सकते हैं। एंड इसके भीतर में मैं लिख रही हूं सुपरविजन एंड मैं स्पैन टैग को क्लोज करा दी एंड यहाँ पे जितना भी है इसको कट कर दीजिए, जरूरत नहीं है अभी। अब यहाँ पे हम क्या लिखे, DIB टैग के भीतर में हम रख रहे हैं मोनालिसा, स्पैन टैग के भीतर में हम रख रहे हैं सुपरविजन। तो जब DIB टैग के भीतर में हम कोई कंटेंट लिखते हैं एंड उस कंटेंट को हम डिस्प्ले कराएंगे तो वो कंटेंट
स्क्रीन का विड्थ जितना है उतना विड्थ लेके डिस्प्ले होगा, बट स्पैन टैग के भीतर में जब हम कंटेंट रख के डिस्प्ले करते हैं, कंटेंट अपना विड्थ जितना है उतना ही स्पेस लेके डिस्प्ले होता है। तो ये है डिफरेंस। तो इसी डिफरेंस को देखने के लिए हम बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज किए सो दैट वी कैन नो द डिफरेंस इजीली। तो यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट है एंड यहाँ पे भी स्टाइल मेरा एट्रीब्यूट है। तो बॉर्डर जो कि 1 पिक्सल रहेगा एंड उसका कलर रहेगा सॉलिड रेड इन बोथ द केसेस। तो इसको हम सेव करते हैं Ctrl+S। तो चलिए हमारा ब्राउजर में चलते हैं एंड इसको हम रिफ्रेश कराते हैं। देखिए, तो जैसे ही रिफ्रेश करा दिए, यहाँ पे मोनालिसा कंटेंट के साथ देखिए कौन सा टैग यूज था। मोनालिसा कंटेंट के साथ हमारा यहाँ पे कंटेंट है एंड इसके साथ हमारा टैग था div टैग। तो मैं अभी बोली कि जब div टैग यूज करके कोई भी कंटेंट को आप डिस्प्ले कराते हैं, स्क्रीन का जितना विड्थ है वो कंटेंट उतना विड्थ लेके डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे सेम चीज हमें देखने को मिल रहा है कि पूरा यहाँ पे देखिए मोनालिसा जो कंटेंट है, जो मोनालिसा हम टेक्स्ट लिखे हैं, ये एंटायर स्क्रीन का विड्थ ले रहा है। देखिए उसका जो बॉर्डर था पूरा का पूरा स्क्रीन कैप्चर कर रहा है। बट नीचे में सुपरविजन जो कि हम स्पैन टैग के भीतर में लिखे थे, तो ये स्पैन टैग के भीतर में जो भी कंटेंट हम लिखेंगे, ये कंटेंट का विड्थ जितना है उतना ही जगह कैप्चर करेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सुपरविजन बॉर्डर कितना आ रहा, जितना तक सुपरविजन लिखा है, बस सुपरविजन ये जो टेक्स्ट है उसका कंटेंट्स का लेंथ जितना है, बॉर्डर का लेंथ भी उतना ही आ रहा है एंटायर स्क्रीन में। बट यहाँ पर जो मोनालिसा हम लिखे थे div टैग के भीतर में, तो उसका बॉर्डर पूरा का पूरा स्क्रीन कैप्चर कर रहा। देखिए स्क्रीन का विड्थ जितना है, इसका बॉर्डर का भी विड्थ उतना ही है। बट सुपरविजन जो हम स्पैन टैग के भीतर में लिखे थे, सुपरविजन टेक्स्ट का लेंथ जितना है, बॉर्डर का विड्थ भी उतना ही है। तो कहने का मतलब है कि जब हम कोई कंटेंट div टैग के भीतर में लिखेंगे तो वो कंटेंट जब डिस्प्ले होगा एंटायर स्क्रीन का विड्थ लेगा। बट जब कोई कंटेंट को हम स्पैन टैग के भीतर में लिखेंगे तो उस कंटेंट का विड्थ जितना होगा वो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करके डिस्प्ले होगा इन द स्क्रीन। तो ये था डिफरेंस जो कि हम यहाँ पे पढ़ लिए। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा एंड मेरा जो वीडियो लेक्चर है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।